हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एश्योर एग्ज़ाम्स। जैसे कि हम लोग का अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अभी सीरीज चल रहा है, जिसका आज लेक्चर 3 है। तो आज मैं ये लेक्चर में आप लोगों को प्रीवियस ईयर आस्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन यानी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करेंगे कम से कम टाइम में, और क्या हम लोग का अप्रोच रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइए क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। और जितने भी नए आए हैं खास करके उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जाइए प्रीवियस ईयर लेक्चर्स में इसके मैंने जो भी बेसिक टर्म्स है वो वहाँ बताए हुए हैं, और जो भी फार्मूलाज वगैरह हैं उसको मैंने बताए हुए हैं। जाइए लेक्चर 1 से आप देखिए, होप करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग का आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि CGL टियर 2 में यानी मेंस में 2019 में पूछा गया था। और ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मैं ये होप करता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिया जाए यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, तो आप लोग देख के घबराएंगे नहीं और कम से कम समय में आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। होप करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और अच्छे से ये इसको समझेंगे। और अगर कहीं पे भी दिक्कत आए किसी भी टाइप का, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है क्या, ए कोई पर्सन है जो स्टार्ट किया है बिजनेस कुछ कैपिटल के साथ में, और बी एंड सी को क्या कर रहा है, बी को यानी 4 मंथ के बाद और सी को 6 मंथ के बाद वो क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है अपने बिजनेस में। और एट द एंड ऑफ ईयर वो लोग का जो रेशियो प्रॉफिट जो डिवाइड किया जो रेशियो में, वो है 1:4:5। तो पूछ रहा है बी एंड सी के जो कैपिटल है उसका डिफरेंस हम लोग को निकालना है। होप कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो पढ़े ही हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। और आप लोग को इन्वेस्टमेंट के भी टर्म्स आते होंगे, जैसे जिसको नहीं आता है, जो नए नए हैं उनको मैं खास करके बता देता हूँ। ये बॉर्डर एक टाइप से छोड़ो, ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, पतला ही से लिखता हूँ। तो जैसे इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो हमारा जितने का कैपिटल डालते हैं, यानी कैपिटल बोले तो इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम मेरा क्या होता है, जितना टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे और कितने का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपका प्रॉफिट के इक्वल होता है। होप करता हूँ इतना तो आता होगा आप लोगों को। इतना तो बेसिक टर्म आप जानते होंगे, होप कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा 2 पर्सन है, मान लीजिए मैंने एक ए है और जो कुछ टाइम के लिए T1 टाइम के लिए मान लो इन्वेस्ट करता है, और एक है मेरा बी जो T2 टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या इसका जो प्रॉफिट होगा उसका यही रेशियो में होगा, प्रॉफिट 1 इंटू प्रॉफिट 2। तो यहाँ पे आपको 2 पर्सन का दिया हुआ है, 2 पर्सन का दिया हुआ है। जैसे मैं ए और बी को लेके चलता हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, ए एंड बी को, क्योंकि मुझे बी और सी का क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है। बी और सी के कैपिटल का डिफरेंस निकालना है। तो एटलीस्ट मैं तो कोशिश करूँगा सबसे पहले बी या सी दोनों में से एक का कैपिटल निकालने का, यानी जो इन्वेस्टमेंट है कितना होगा। तो जैसे मैं ए का मुझे यहाँ दिया गया है जो 54,000 क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 12 महीने के लिए। ओके, इसी प्रकार बी का इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं मालूम, बट कितने 4 मंथ के बाद ज्वाइन कर रहा है, यानी कितने टाइम के लिए ज्वाइन कर रहा है, 8 टाइम के लिए। और ये दोनों का अगर मैं सिर्फ ये दोनों को अभी लेके चल रहा हूँ, सी को अभी नहीं लेके चल रहा हूँ। ये आप बोलेंगे क्यों, तो देखिए मैं आपको आगे देखते रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा जो क्यों। तो ये इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या है मेरा, 1:4। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये 4 से ये 2 टाइम्स जाएगा,
ये 2 से 6 टाइम्स जाएगा, तो मेरे सिंपली बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाएगा यहाँ से। 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30 और 2 32, तो 3,24,000 ये मेरा क्या आ गया, बी का इन्वेस्टमेंट आ गया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, अब सी का भी मुझे क्या करना है, कैपिटल ढूंढना है। जो कैपिटल क्या होगा उससे मैं क्या करूँगा, सिंपली माइनस कर दूंगा जो भी होगा और वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप 2 तरीके में कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये रहेगा, ये आपका हो सकता है जो जैसे मैंने बी का कैपिटल को अभी फ़िलहाल के लिए बी मान लिया, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 8 मंथ के लिए। अब यहाँ पे सी का कैपिटल मुझे नहीं मालूम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ये 6 मंथ के बाद ज्वाइन कर रहा है, तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 6 मंथ के लिए। और दोनों का प्रॉफिट का रेशियो मुझे कितना दिया हुआ है, 4:5। यहाँ से बी और सी के कैपिटल का रेशियो निकल जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट का, यानी ये 4 से 2 टाइम्स गया 8, ये 2 से 3 टाइम्स किया, तो बी और सी के कैपिटल का रेशियो मेरा कितना आ गया, सिंपली ये 3 यहाँ चल जाएगा तो 3 हो जाएगा अपन में 5। बी और सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। बोलेंगे सर इससे क्या फ़ायदा है, तो इससे आपका ये बेनिफिट है कि यहाँ पे 3 रेशियो है और यहाँ पे मैं बी का वैल्यू निकाल लिया हूँ, तो मेरा 3 रेशियो जो है ये 324 यानी 3,24,000 के बराबर है। और मुझे यही दोनों का तो डिफरेंस बोला है ना, मुझे 2 रेशियो का चाहिए, तो ये 3 रेशियो का वैल्यू है, तो यहाँ से 2 रेशियो का निकालेंगे तो मेरा सिंपली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा, ये हो गया मेरा इक्वल टू कितना आ गया, 2,16,000। होप कर रहा हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया, सिंपली यहाँ पे सॉरी ऑप्शन आपको ई दे दिया गया, बट यहाँ पे सी होना चाहिए। ये आंसर मेरा ये हो जाएगा, होप कर रहा हूँ। अगर आप ये नहीं समझ में है तो आप ये वाला ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ए और बी को लिया, इसी प्रकार से आप ए और सी को ले सकते हैं, जो 54,000 12 मंथ के लिए। सी का मुझे निकालना है, सी कितने 6 मंथ के लिए, दोनों का क्या है 1:5, ए और बी अगर सी को लेंगे तो 1:5, ये 6 से 2 टाइम्स चला गया, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, ये क्या हो जाएगा 5,40,000। ये क्या आ गया मेरा, सी का कैपिटल आ गया। अब 5 सी माइनस बी कर दीजिए, 540 से मैं सिंपली क्या करूँगा, 5,40,000 है, इसमें से मैं क्या करूँगा 324 माइनस कर दीजिए, 3,24,000, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 0 0 10 में से 4 गया 6, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 5 में से, आंसर वही आना है आपका जैसे भी करें। ओके, होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। आइए आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे बोला गया है कि रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3। ये सब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। मैं आपको भी बोलूँगा जो पहले आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिए और पहले खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए इसको, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ओके, जैसे ए और बी लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया अभी 2025 चल रहा है। ओके, तो 2025 चल रहा है, मैंने माना क्या ये ईयर में 2025 है। ओके, ये ईयर में ए और बी का रेशियो मतलब इनकम का रेशियो क्या है, 4:3 दिया हुआ है। अब बोल रहा है यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर, सॉरी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लास्ट ईयर बोला है यहाँ पे, तो लास्ट ईयर यानी इससे पहले ईयर मेरा 2024 था, तो 2024 का आपको 4:3 मान लो दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर ये लोग का इंडिविजुअली आपको दिया हुआ है। ओके, कितना कितना दिया हुआ है, ये 3:4 और ये दिया हुआ है आपको 5:6। तो एक बात बताइए, जैसे यहाँ लास्ट ईयर जो इनकम था तो यहाँ पे भी तो सेम इनकम होना चाहिए ना लास्ट ईयर का, ये अलग थोड़ी ना होगा। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी तो सेम होना चाहिए, यानी ये रेशियो और ये रेशियो का वैल्यू। अगर जिसको नहीं आता है तो मैं सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट भी करने का, या तो फिर पहले डायरेक्ट बता देता हूँ जो कैसे करेंगे। ओके, मैं ये ले लिया। ओके, अब देखिए आप एक चीज़, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको टोटल को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब बट ये तो ये अगर क्योंकि रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये तो 9 आ गया। अब ये यहाँ पे 5 है, तो मुझे क्या करना है,
ये दोनों को इक्वेट करना है, ये दोनों को, मेरे को ये वाला अभी भूल जाओ प्रेजेंट ईयर, ये अगर बराबर हो गया तो इस सेम रेशियो में आ जाएगा। तो ये तो 9 हो गया, ये 5 हो गया, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 5 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये 45 हो गया। तो अब ये 9 था, इसको क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा 45, ये भी 45। अब आप एक चीज़ देखेंगे, जो यहाँ 5 3 या 15 15 4 जा 60, बट ये तो 4 × 3 12 है। अब ये रेशियो चेंज हो गया, तो अब इसको मैं सिंपली 12 है, इसको भी क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो क्या मेरा इक्वल आ गया। जैसे देखूँगा जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 5 × 4, ये कितना आ जाएगा 60, 3 × 3 × 5 कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे मैं देखूँगा तो ये देखिए 5 4 जा 20, 3 जा 60, तो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर 5 4 जा 20, 4 जा 80, और यहाँ पे हो गया 5 9 जा 45 और 6 9 जा 54। तो ये मेरा रेशियो। अब अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मैं समझा देता हूँ। अब अगर ये वाला विधि, ये वाला आई मीन अगर तरीका नहीं समझ में आए तो दूसरा तरीका समझिए। ये 4:5 है, इसको मैंने x मान लिया। अब इंडिविजुअल आपको क्या दिया गया है, 3:4, इसको y मान लीजिए। ओके, अब इंडिविजुअल यहाँ पे क्या दिया है 5:6, तो इसको z मान लीजिए। अब देखिए 4x और 3y इक्वल होगा, 4x को 3y के इक्वल कर दीजिए, तो x/y मेरा यहाँ से क्या आ गया 3:4। सिंपली यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ 5x और 5z बराबर होगा, सॉरी ये 3 था, भूल गया मैं, ये 3 था, तो ये 3x और ये 5z क्या होगा बराबर होगा। तो 3x बराबर 5z अगर करेंगे तो x/z मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा 5:3 निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ x3 है, यहाँ x5 है, तो आपको दोनों को इक्वल करना है, x तो अलग अलग नहीं होगा, तो इसको सिंपली क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से, ये जब हुआ तो यहाँ से भी क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 3, तो आपका सिंपली x/y/z क्या आ गया आपका 15, y कितना आ गया 20 और z कितना आ गया 9। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ z है, ये z वाला टर्म है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको x वाला टर्म यहाँ पे कितना 15 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, ये y वाला टर्म था 5 4 जा 20, वही चीज़ आना है, बट ये मैं डायरेक्ट किया और ये आप लोग को इतने सारे करके तब निकालना है। अब देखिए आगे, होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिए आगे आपको क्या बोला है, जो इफ़ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रजेंट ईयर 8.04 लाख, तो प्रजेंट ईयर का इनकम क्या है मेरा, प्रजेंट ईयर मेरा ये है, इसका 80 है और इसका 54 है, तो 8 यहाँ कर देता हूँ, या तो फिर आप बोलेंगे तो इसको इरेज कर देता हूँ, इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये मैंने फ़िलहाल क्या किया, इसको इरेज कर दिया। ठीक है, तो इसको सिंपली मैं लिख लेता हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको सिंपली इरेज करके मैं सिंपल फॉर्म में आपको बता देता हूँ जो कितना कितना आया। तो ये मेरा 60:45 आया था, और यहाँ पे ये 60 आया था, ये 80 आया, 45 मेरा क्या आया, यहाँ तो ये 45 ही रहेगा, बट ये कितना आ गया 54, मल्टीप्लाई करने के बाद होप कर रहा हूँ कितना आया होगा। तो यहाँ पे एक बार आप लोगों में बता भी देता हूँ, जैसे ये 4:3 था, इसको मैंने क्या किया 15 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 3:4 है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पे आपका था कितना 5:6, तो इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया। ओके, वही यहाँ पे है। अब देखिए लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर कितना है आपका, लास्ट ईयर दोनों का इनकम कितना है 80 रेशियो और 54 रेशियो। इसका वैल्यू मुझे कितना दिया गया है 8.04 लाख, 80 और 54 कितना होता है 134। मुझे वैल्यू किसका चाहिए, देन द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर, बी का लास्ट ईयर इनकम कितना है 45 है। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। ये जीरो उठाए, अभी लाख में ही चल रहा है और मुझे लाख में ही आंसर निकालना है, तो ये 2 जीरो नीचे आ गया, ये 5 से 9 टाइम्स किया 45, ये 5 से 20, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से 5 और ये 4 से 4 2 जा
84041 जा। अब यहाँ पे देखेंगे ये 67 से ये 3 टाइम्स जा रहा है, ये 67 से 2 टाइम्स जा रहा है, तो ये क्या हो गया 9 3 जा 27 और 5 2 जा 10। तो सिंपली मेरा क्या आ गया 2.7 आंसर, सॉरी लाख होगा, यानी लाख में मेरा क्या हो गया आंसर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ए। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा ऑलवेज कि क्वेश्चन को पढ़िए फिर आगे सॉल्यूशन को देखिए। तो खुद से क्वेश्चन करके एक बार पहले देखिए, फिर नहीं होता है तब सॉल्यूशन को देखिए। ए बी एंड सी पार्टनर्स है किसी फर्म में। मान लीजिए आप लोग 3 दोस्त हैं, कोई भी वो मान लीजिए किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं तो प्रॉफिट का रेशियो मेरा क्या आ रहा है, सॉरी 3:4:5, ये प्रॉफिट का रेशियो है। आप एक बात बताइए मुझे, जैसे आपको मैंने बताया था जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये क्या होता है प्रॉफिट के इक्वल। अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही, जैसे यहाँ पे I2 मान लिया, ये T2 है और ये T1 है, ये T1 है, ये P1 है, ये P2 है। अब ये T2 और T1 अगर बराबर हो, ये तो अगर ये करूँगा कट जाएगा, तो I1/I2 P1/P2। अगर टाइम कांस्टेंट है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई होता है, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा आपका, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। ये प्रॉफिट का रेशियो आपको दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इफ़ दे सेट असाइड 4% ऑफ द प्रॉफिट एज इमरजेंसी फंड, ओके, और रेस्ट को क्या कर रहा है शेयर कर रहा है, तो बी के प्रॉफिट में इतना आ रहा है, ओके। उसके बाद आपको बोल रहा है कि जो अमाउंट वो लोग साइड कर रहे हैं, यानी 4% जो अमाउंट साइड कर रहा है टोटल, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको जैसे मैंने रेशियो में बताया था, जो अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो रेशियो में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, फ़र्क पड़ने वाला। तो यहाँ पे जब 4% निकाला जा रहा है तो 4% तो सब में से निकाला जा रहा है, तो मेरा रेशियो क्या चेंज होगा, रेशियो तो चेंज नहीं होगा। रेशियो मेरा क्या रहेगा, ये 3:4:5 ही रहेगा। तो ये प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट कितना है 4 है, बट यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना दिया गया है 1,81,400। ये किसका, मेरा 4 रेशियो का वैल्यू है। तो मुझे टोटल प्रॉफिट अब मिल जाएगा 3:4:5, यानी 4 3 7 5 12, यानी 12 आ गया, ओके। अब एक चीज़ आप बताइए, जो ये 4% माइनस करने के बाद था, तो यानी ये जो टोटल प्रॉफिट है ये मेरा कितना 96% का वैल्यू है कि नहीं है, और मुझे चाहिए किसका 4% का वैल्यू चाहिए। तो डायरेक्ट या 4% लिख सकते हैं, या तो बोलेंगे ये 96% का वैल्यू था, तो 100% का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये मेरा टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो निकल जाएगा, और इसका मुझे क्या निकालना है 4%, तो 4% हो जाएगा। तो ये 100 से तो 100 चले गया, ओके, फिर वही आ जाएगा। तो मैं इसी के लिए डायरेक्ट यहाँ लिखने चाह रहा था, जो ये 96% का वैल्यू है तो 4 का क्या वैल्यू हो जाएगा। होप कर रहा हूँ समझ। ये 12 से 8 टाइम्स गया, ये 4 से कितना, ये 4 चला गया हो, ओके। ये 8 से अब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 2 बचा, फिर 8 2 जा 16, फिर कितना बचा 5 बचा, यहाँ चल जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 8 6 जा 48, फिर 6 बचा, 8 7 जा 56, 4 जो बचा, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ओके। जो मैंने क्या निकाला था प्रॉफिट एज इमरजेंसी फंड, जो 4% साइड करके रखा था वो, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है, जिसको भी थोड़ा भी डाउट हो रहा है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, या तो फिर लेक्चर को फिर से बैक करके, मैंने क्या बोला मेरे पॉइंट को समझिए और उसको बैक करके देखिए और समझिए जो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप सोच रहे होंगे जो CHSL में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ओके, बट ये मत देखिए कि CHSL में पूछा गया। ये क्वेश्चन सब थोड़ा सा लेंदी है, आई मीन टाइम कंज्यूमिंग है, और इसको मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। ये मत देखिए कि CHSL का, ये देखिए कि क्वेश्चन अच्छा है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको सीजीएल मेंस में भी पूछे जाने के लायक क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि ABCD है, ओके। वो लोग के भी कुछ पैसे हैं जिसको डिवाइड किया, वो लोग ने डिवाइड करना था ये रेशियो में, बट गलती से डिवाइड कर दिया है ये रेशियो में।
तो बाय मिस्टेक जो डिवाइड हुआ उसके कारण किसको ज़्यादा मिला या किसको कम मिला, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाके क्या करना है, आंसर्स निकालना है। तो एक बात बताइए, जैसे पहले पैसा मेरा मान लो 3:5 4:5:8 में था, ये कोई मेरा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब मैंने बांट दिया उसको क्या, गलती से 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, 1/5 रेशियो, 1/8, ये रेशियो में मैंने उसको बांट दिया। अब एक बात बताइए, जो पैसा तो टोटल मैंने दोनों जगह सेम बांटा है, पैसा गलत अलग बांटा है क्या, नहीं बांटा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपल रेशियो में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ओके, तो इसको सिंपल रेशियो में लिखने का कोशिश करते हैं। तो इसका सबसे पहले 3 4 5 8 का एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 और 8 का तो मेरा 8 आ जाएगा, ओके। और 8 और 3 से मेरा क्या आ जाएगा, ये दोनों प्राइम मतलब के बीच में कुछ नहीं कॉमन है, तो 24, और 24 और 5 करेंगे तो 120। मेरा एलसीएम क्या आ गया, 120। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबको 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 से 120 करूँगा 40, 4 से 120 को करूँगा 30, 5 से 120 को करूँगा 24, और 8 से करूँगा 8 1 से 8 और 5 टाइम से। होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। अब एक बात बताइए, जो यहाँ से आपको देख के तो एक चीज़ अंदाज़ा लग जा रहा होगा, जो किसको ज़्यादा मिलने वाला है किसको कम, क्योंकि पैसा यहाँ पे दोनों जगह में इक्वली बांटे हैं, तो ये पैसा और ये पैसा दोनों बराबर होना चाहिए। तो अब आप एक बात यहाँ देखिए, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा था, डी को मिल रहा था 8, बट यहाँ पे उसी को सबसे कम मिल रहा है। तो और ए को अपने से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा था तो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक चीज़ तो आपको देख के समझ में आ रहा है, जो सबसे कम किसको मिल रहा है, टी को। अगर आपको जल्दी में, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर रिस्क लेना है तो सबसे बेस्ट आपको रहेगा कि इसी में चाहिए, जो डी रिसीव लेस। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ए को तो सी को तो ज़्यादा ही मिल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है लेस मिल रहा है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही मेरा चल जा रहा है। एक मतलब ओवरव्यू लेके जो रिस्क अगर लेना है, बाकी सॉल्यूशन आइए हम लोग देखते हैं, ओके। सॉल्यूशन तो मैं क्या ये किया, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कचरा हो गया, ओके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ क्या बता रहा था, जो ये दोनों पैसा तो इक्वल होगा, यहाँ पे देखेंगे तो 3 4 5 और 8 है, यानी 3 और 4 7 5 12 और 8 ये कितना है, टोटल 20 है। और यहाँ पे अगर देखेंगे 40 30 70 और ये हो गया 94 और ये 15 यानी 109, ओके। तो अब ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 109 है तो इसको 20 से कर दिया, और इसको 20 है तो इसको 109 से कर दिया। होप कर रहा हूँ समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए 109 से करूँगा तो ये 10, अब यहाँ पे अलग से मैं लिख लेता हूँ ए बी सी और यहाँ पे डी। 109 से करूँगा 327, 109 से 436 और ये हो जाएगा आपका 445 और यहाँ हो जाएगा 872। इसको 20 से करूँगा 800, इसको 20 से करूँगा 600। ये आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपको सॉल्यूशन आपको जानना है तो करना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया 480, ओके। ये कितना हो गया 300। तो आप देख सकते हैं अब दोनों इक्वेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 445 सी को पहले मिल रहा था, बट अभी कितना मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है अपने से, इसको भी ज़्यादा मिल रहा है, इसको भी ज़्यादा मिल रहा है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको यही वाला आंसर मिलने वाला है। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो मेरा ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, मेरा ये यहाँ पे 20 × 109 हो गया है मेरा टोटल। ये तो मेरे को दिया गया है 4360, ये मेरा वैल्यू किसका 20 × 109 का वैल्यू है। मुझे अब यहाँ से ऑप्शन से आपको देखना है, जो ए क्या ये 956 ज़्यादा पा रहा है, नहीं, मैं डायरेक्ट अगर डी को देख रहा हूँ जो डी को कम मिल रहा है, ओके, डी को कम मिल रहा है। नहीं तो आप ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। जो ये हो गया तो 0 से 0 गया, आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा 109 से ये कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है। तो मेरा 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1 रेशियो बराबर मेरा 1 रेशियो 2 के इक्वल आ जा रहा है। तो ए को देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा मिल रहा है, 10 से 7 गया 3 और यहाँ 9 से 2 गया 7, फिर यहाँ बच गया 7 से 3 गया 4। तो इसको इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6,
7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 946। बट यहाँ लिखा हुआ कितना है 956, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसी प्रकार से बी को देखेंगे, सी तो मेरा ऐसे ही कट गया, मेरे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कम मिल रहा था बट यहाँ ज़्यादा मिला हुआ है, बट यहाँ लेस लिखा हुआ है तो उसको चेक करने का तो ज़रूरत ही नहीं है। बी को अब देखते हैं, बी को क्या कर रहा है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 5 में से 4 गया 1। इंटू में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 1 दूनी 2 और 1 3। इतना ज़्यादा मिल रहा है 328, बट यहाँ लिखा हुआ कितना है 318, तो ये ऑप्शन मेरा चले गया। अब यहाँ पे देखिए डी का हम देखते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ 2 में से 0 गया 2, 7 में से 0 गया 7, 8 में से 3 गया 5, इंटू 2 करेंगे क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, तो क्या 1140 रुपया कम मिल रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप कर रहा हूँ समझ में आया हो। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसको क्वेश्चन को चलो मैं नहीं करता हूँ, मैं ये आप लोग को होमवर्क देता हूँ। ये क्या रहा, ये आपके लिए रहा आज का होमवर्क। ओके, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और ख़ुद से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे देता हूँ। जैसे ए बी 2 पार्टनर्स है, टोटल वो लोग का आपको दिया हुआ है जो कैपिटल ये है, और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल 2000 है, जिसमें से बी को इतना मिल रहा है। तो ए का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, तो ये ए का इन्वेस्टमेंट मैंने मान लिया, दोनों सेम टाइम के लिए कर रहे हैं। ये बी का, तो एक बी को कितना मिल रहा है 600, तो टोटल 2000 है, 2000 में से 600 इसको मिल रहा है, तो इसको कितना मिल रहा होगा 1400। ये प्रॉफिट का आ गया, तो ए रेशियो बी आपका इन्वेस्टमेंट 7:3 में आ गया। इसके बाद आगे में क्या करना है आप लोग खुद से इसको कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर बताइए। ठीक है, तो कैसा रहा आपका आज का लेक्चर। होप कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्रीवियस लेक्चर जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है रेशियो एंड प्रपोर्शन, वहाँ से लेक्चर 1 से आप देखिए, आपको एकदम सब समझ में आएगा। ठीक है, तो लगे रहिए, तैयारी कीजिए। यहीं तक आज का हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।